ऐसे अनेक लोग हैं जो मन को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार की साधना करते हैं। चाहे तुम इस प्रकार की कितनी ही साधना कर लो, चाहे इसे कितने ही जन्मों तक कर लो, लेकिन तुम्हारे लिए मन को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। यह वस्त्र का एक टुकड़ा है। यदि तुम ये चाहते हो कि वस्त्र का यह टुकड़ा अस्तित्व में नहीं रहे, तो तुम्हें क्या करना होगा? ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला यह कि उसे आग में डाल दो और उसे राख में बदल दो, ताकि कहीं से भी ये कपड़ा दिखाई ना दे। दूसरा है कि एक एक करके इसके हर एक धागे को हटा दो, ताकि कपड़ा अदृश्य हो जाए। पहला ऐसा ही है कि जहां तुम एक चीज आग में डालकर उसे राख में बदल देते हो। यह ज्ञान की अग्नि है। मन भी इस ज्ञानाग्नि में जलकर राख में बदल जाता है। लेकिन ऐसा कर पाना इतना सरल नहीं है। ऐसा कर पाना लगभग असंभव है। दूसरा तरीका है कि उन सभी धागों को हटा दिया जाए जिनसे यह कपड़ा बना है। ठीक इसी प्रकार मन भी इंद्रियों से बना है, और यदि तुम इन इंद्रियों को नियंत्रित करते हो तो तुम मन को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो जाओगे। इंद्रियों को पहले नियंत्रित किए बिना मन को नियंत्रित करने का प्रयास बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आंखों को, कानों को और जिह्वा को नियंत्रित करने का प्रयास करो। बहुत अधिक बोलना, बुरी बातों को सुनना और बुरी चीजों को देखना, ये सब मन को केवल गलत व अस्वाभाविक प्रकृति की ओर ले जाएगा। इसलिए युवाओं को दूषित दृष्टि, दूषित बातों को सुनने और दूषित बातों को करने की आदत को खत्म करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। मन ही सभी बातों का मूल कारण है। इसका एक छोटा उदाहरण है। तुम्हें लकड़ी की टहनी का एक टुकड़ा मिलता है। जब तुम इस टहनी को जलाते हो तो अन्य तत्व जो इसके संपर्क में थे वे भी भस्म हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लो तुम्हारे पास एक अगरबत्ती है। अब तुम जब अगरबत्ती को जलाते हो तब जो भी उसके समीप हो वो भी उसकी सुगंध का आनंद ले सकते हैं। टहनी जलने के कारण दूसरे तत्वों को भी क्षति पहुंचने और अगरबत्ती जलने के कारण दूसरों को भी अच्छी सुगंध प्राप्त होने में क्या अंतर है? इसमें एक समानता है। यदि तुम बुरे लोगों की संगति में हो तो तुम्हारे विचार उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे, और यह भी संभव है कि तुम भी एक दुष्ट व्यक्ति बन जाओ।
సద్గుణములు కూడా ఆనందం ఇస్తాయి. यदि तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे और मन में कुछ अच्छा अपनाने की कोशिश करोगे तो तुम भी भले होते जाओगे. ఈ మనసు యొక్క స్వభావం రెండు విధమైన తలంతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి. मन का ये स्वभाव होता है कि ये दो विरोधाभासी ढंग से आचरण करने का प्रयास करता है. కాలులో తిరిగి బాధ పెట్టినది ముల్లే. यदि एक कांटा तुम्हारे पाँव में चुभ जाए तो वह तुम्हें पीड़ा देगा. ఆ ముళ్ళు తీసి బాధ నివారణ గావించినది ముల్లే. और यदि तुम इस कांटे को निकालना चाहो तो तुम्हें दूसरे कांटे की सहायता लेनी पड़ेगी. కనుకనే సుఖములకు దుఃఖములకు ఒక్క మనసే మూల కారణం. इसलिए सुख और दुख दोनों के लिए मन ही मूल कारण है. అగ్ని ఉన్నది. इसके लिए अग्नि का ही उदाहरण लो. ఈ అగ్ని ద్వారా మనము అనేక విధమైనటువంటి పదార్థాలను పక్కకు రాపించుకొని ఆహారంగా మనం భోజించవచ్చు. अग्नि की सहायता से तुम कुछ कच्ची सामग्री को पका सकते हो और स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकते हो. ఈ అగ్ని వలన జ్యోతిని వెలిగించుకొని అంధకారము దూరం చేసుకోవచ్చు. यही अग्नि फिर से तुम्हारी सहायता करती है जबकि तुम अंधकार को हटाने के लिए एक ज्योति को जलाते हो. అదే అగ్ని ఇంటికి ఒంటికి అంటించుకొని జీవితం వృధా గావించుకోవచ్చు. उसी अग्नि से खुद का घर भी भस्म किया जा सकता है या स्वयं के शरीर में आग लगाकर एक जीवन को खत्म किया जा सकता है. కనుక మనసు కూడా ఎలాంటి ఉపకారము చేయగలదు, అపకారము చేయగలదు. उसी प्रकार मन भी है जो तुम्हारा उपकार यानी भला भी कर सकता है और अपकार यानी बुरा भी कर सकता है. కనుక మన మనసును ఉపకార మార్గములను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలను సన్మార్గములను ప్రవేశపెట్టుకోవడము కొంత ప్రయత్నపూర్వకంగా మనకు సాధన సలపాలి. इसलिए हमारी साधना इस दिशा में होनी चाहिए कि हमारा मन भली चीजों की ओर मुड़ जाए, भली संगति की चाह करने लगे और भले होने के मार्ग पर चलने लगे. దీనిని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మరచినప్పుడు మన జీవితము ఆనందమయంగా ఉంటుంది. यदि यह मन अध्यात्म के पथ की ओर मुड़ जाए तो निश्चित रूप से कुछ शांति और आनंद पा सकेगा. ఈ మనసు ఒక కెమెరా లెన్స్ వంటిది. मन कैमरे के लेंस की तरह है. ఆ లెన్స్ ఇటువంటి తిప్పినప్పుడు ఆ పిక్చర్ వస్తుంది. जब तुम लेंस को एक वस्तु की तरफ रखते हो तो वही वस्तु कैमरे में चित्रांकित हो जाती है. కానీ మరొక వైపు తిప్పినప్పుడు ఈ పిక్చర్ వస్తుంది. जब तुम इसे किसी दूसरी ओर मोड़ते हो तो ये दूसरे चित्र को अंकित कर लेती है. కనుక ఈ లెన్స్ తిప్పడమే ఇందులో ఉండేటువంటి ఒక వ్యత్యాసం తప్ప లెన్స్ లో ఏమాత్రం వ్యత్యాసం లేదు. इसलिए जो अंतर है वो कैमरे के लेंस को किसी एक दिशा में मोड़ने के कारण है, लेकिन लेंस तो वही है. అదే విధంగా మనసు అనేటువంటిది దైవం వైపు మరచినప్పుడు అది సాత్వికమైన ఒక విధమైనటువంటి ఒక సార్థకమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని రూపొందింపజేస్తుంది. ठीक इसी प्रकार मन भी एक लेंस की तरह है. जब उसे ईश्वर की ओर मोड़ा जाता है तो जीवन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है. ఈ ప్రకృతి వైపున మరచినప్పుడు కొన్ని విధమైనటువంటి దుఃఖములకు అశాంతులకు బంధనలకు మూలకారణమవుతుంది. जब तुम उसे सांसारिक वस्तुओं की ओर मोड़ते हो तो वह तुम्हें दुख, बंधन और पीड़ा के भाव की ओर ले जाता है. समस्त लोक